जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। ओके, क्लास 8 आपका टॉपिक है आज का कंब्यूशन एंड फ्लेम। ये है आपका नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे हमको जानना है कंब्यूशन एंड फ्लेम के बारे में। तो एट फर्स्ट देखो, सबसे पहले क्या है कंब्यूशन। तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? कंब्यूशन के बारे में। देखो, कंब्यूशन का हिंदी मतलब होता है दहन। मतलब क्या हो गया? जलना। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का जलना क्या कहलाता है? मतलब वो कंब्यूशन हो गया। ठीक है, तो देखो, कोई भी सब्सटेंस जो कंब्यूस होगा, मतलब जो बर्न होगा, तो उसके लिए तुमको चाहिए क्या? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो सब्सटेंस बिल्कुल भी बर्न नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस को बर्न होने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो कंब्यूशन हुआ क्या? कंब्यूशन इज ए प्रोसेस, या फिर केमिकल प्रोसेस भी बोल सकते हो, क्योंकि यह केमिकल चेंज ही होता है। तो देखो, कंब्यूशन इज अ प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड जनरेट हीट एंड एनर्जी। जनरेट हीट एंड एनर्जी। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे एक डिफिनेशन। कंब्यूशन is a chemical process in which a combustible substance react with oxygen and produce heat, light और एनर्जी। ये सभी वो क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है? कंब्यूशन कहलाता है। यहाँ पर देखो, एक वर्ड लिखें, कंब्यूशेबल सब्सटेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है वो हम लोग आगे देखते हैं। देखो, तुम जितने भी सब्सटेंस देखते हो, अगर उसको जलने के आधार पे बांटा जाए, जो बर्न होने के आधार पर अगर उसको क्लासिफाई किया जाए, तो दो ही तरह का सब्सटेंस हो सकता है। एक जो बर्न हो सकता है, ठीक है, और एक जो बर्न नहीं हो सकता है। वन टाइप क्या हो गया? बर्न हो सकता है, और दूसरा क्या हो गया? कैन नॉट बर्न। कैन नॉट बर्न, जो कि बर्न नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, जो सब्सटेंस बर्न होगा वैसे सब्सटेंस को तुम क्या बोलोगे? कंब्यूशिबल सब्सटेंस। ठीक है, कंब्यूशिबल का स्पेलिंग लगता है गलत हो रहा है। COMBUS, एस यहाँ पे लिख दो, TIBL। ठीक है, कंब्यूशिबल सब्सटेंस। और जो बर्न नहीं होगा उसको आप क्या बोलोगे? नॉन कंब्यूसेबल सब्सटेंस। ठीक है, तो देखो, कंब्यूसेबल सब्सटेंस और दो सब्सटेंस विच कैन बर्न, एंड नॉन कंब्यूसेबल सब्सटेंस और दो सब्सटेंस विच कैन नॉट बर्न, जो बर्न नहीं हो सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं कॉडक के बारे में। गोठा जलता है, कोल बर्न होता है, वैक्स बर्न होता है ना। और भी बहुत सारा चीज़ है जो बर्न होता है, LPG, डीजल, जो भी है। तो जो भी बर्न हो रहा है वो हो गया तुम्हारा कंब्यूशिबल। मान लो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो कि बर्न नहीं होता है। ठीक है, तो मान लो जैसे तुम्हारा ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स बर्न होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? नॉन कंब्यूसेबल सब्सटेंस। स्टोन बर्न होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब स्टोन वो क्या हो गया? नॉन कंब्यूसेबल सब्सटेंस। अब देखो, बर्निंग के आधार पर तुमको यह भी याद रखना है कि कुछ सब्सटेंस ऐसा होता है जो बर्न होने के बाद फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। फ्लेम का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि कैंडल को जब तुम बर्न करते हो तो एक लौ बाहर निकलता है, एक रोशनी बाहर निकलता है, तो वो क्या हो गया? फ्लेम कहलाता है। जो सब्सटेंस बर्न होने के बाद फ्लेम प्रोड्यूस करेगा वो फ्लेमेबल, और जो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा वो इनफ्लेमेबल कहलाएगा। ठीक है,
तो ये बात आ गई समझ में। यहाँ पर देखो एक चीज़ और ज़रूरी है कि जो सब्सटेंस कम्बस्टिबल है वो बर्न हो रहा है, और जो नॉन कम्बस्टिबल है वो बर्न नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? तो देखो कम्बस्टिबल होने के लिए मतलब कोई सब्सटेंस जलेगा, इसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस है, कुछ नेसेसरी कंडीशन है। कंडीशन फॉर कम्बस्शन, कंडीशन फॉर कम्बस्शन, ठीक है। कम्बस्शन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो देखो कम्बस्शन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? कम से कम थ्री कंडीशंस तो होना ही चाहिए। सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? अवेलेबिलिटी ऑफ कम्बस्टिबल सब्सटेंस, कम्बस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। जिसको तुम जला रहे हो वो होना ही होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर सब्सटेंस बर्न करेंगे किसको? मान लो तुमको कॉर्डक को बर्न करना है, वो है ही नहीं तो क्या करेंगे? हमको वुड को बर्न करना है, वो है ही नहीं तो क्या करेंगे? एलपीजी बर्न करना है, लेकिन तुम्हारे पास एलपीजी नहीं है, मतलब कम्बस्टिबल सब्सटेंस नहीं है, तो कैसे बर्न कर सकते हो? ठीक है। दूसरा जो कंडीशंस है वो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। देखो हम लोग स्टार्ट में ही बात किए कि कोई भी सब्सटेंस तभी बर्न होगा जब उसको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर वो बर्न नहीं होगा। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या हो गया? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब एयर का भी उसमें ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा सोर्स ऑफ हीट, सोर्स ऑफ हीट, सोर्स ऑफ हीट। जैसे देखो मान लो किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना है, ठीक है, तो बर्न करने के लिए बाहर से हीट देंगे तभी बर्न होगा। जैसे मान लो तुमको एक पेपर बर्न करना है, ठीक है, तो पेपर को बर्न करने के लिए माचिस चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब बाहर से तुम क्या कर रहे हो? हीट दे रहे हो। मतलब माचिस जो हम लोग यूज करते हैं, मैच स्टिक जो यूज करते हैं, तो वो क्या हो गया? सोर्स ऑफ हीट हो गया यहाँ पे, क्लियर। या फिर एलपीजी बर्न करना है तो देखते हो यहाँ पे हम लोग लाइटर यूज करते हैं, ठीक है, तो ये लाइटर क्या हो गया? इसके लिए सोर्स ऑफ हीट हो गया, ठीक है सर। अगर ये तीन चीज़ है तभी कम्बस्शन होगा। अगर इस तीन में से कोई एक नहीं है तो फिर कम्बस्शन नहीं होगा, मतलब वो सब्सटेंस बिल्कुल भी बर्न नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? अब देखो नेक्स्ट जो है तुम्हारा वो है इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर। क्लियर बात आ रही है सभी को समझ में? इग्निशन टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा सा देख लो सभी, ये आ गया, चलो थोड़ा सही कर देते हैं। इग्निशन टेम्परेचर नेक्स्ट पॉइंट। देखो इग्निशन टेम्परेचर क्या है, जरा से इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, सोच सकते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है। जिससे देखो मान लो तुम्हारे पास एक माचिस है, उस माचिस से तुम पेपर को बर्न कर रहे हो तो पेपर क्या हो गया? बर्न हो गया। लेकिन सेम उसी माचिस से, उसी मैच स्टिक से एक तुम बड़े लकड़ी को बर्न करो या फिर तख्ता है, वुडन ब्लॉक है, उसको तुम बर्न करो तो उस माचिस से बर्न होगा? नहीं। या फिर तुम्हारे पास कॉर्डन है, गोठा है, या फिर कोयले का एक टुकड़ा है, तो हम उसी माचिस से तुम उसको बर्न करो, क्या बर्न हो पाएगा? नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि देखो कोई भी सब्सटेंस हो बर्न होने के पहले वो हीट होता है, और जब वो प्रॉपर अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, हीट को गेन कर लेगा, टेम्परेचर को गेन कर लेगा, तब वो बर्न होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो वह लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस बर्न होना शुरू होता है, तो वह लोएस्ट टेम्परेचर क्या कहलाता है? इग्निशन टेम्परेचर। बात आ रही है समझ में? इग्निशन टेम्परेचर क्या हो? वह लोएस्ट टेम्परेचर, न्यूनतम टेम्परेचर
जिस पे कोई भी सब्सटेंस मतलब जो कम्बस्टेबल सब्सटेंस है वो बर्न हो रहा है, ठीक, तो वो इग्निशन टेम्परेचर कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो सोर्स ऑफ हीट लिखे, यह जो सोर्स ऑफ हीट है वो कम्बस्टेबल सब्सटेंस को क्या प्रोवाइड करता है, इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, तभी वो बर्न होगा। अगर इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो सब्सटेंस बर्न कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा एक डिफिनेशन बुक में भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी लिख देते हैं। इग्निशन टेम्परेचर इज ए लोएस्ट टेम्परेचर at which combustible substance start to burn is called ignition temperature। तो इस टेम्परेचर को आप क्या बोलोगे, इग्निशन टेम्परेचर। और यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि जितना भी तरह का तुम्हारा कम्बस्टेबल सब्सटेंस है, बहुत सारा कम्बस्टेबल सब्सटेंस है, ठीक है, लेकिन सभी कम्बस्टेबल सब्सटेंस के साथ क्या है ना कि सभी का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि इग्निशन टेम्परेचर सभी का सेम होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो कंटिन्यू जो यूज करते हैं, बराबर जो यूज करते हैं, वो है तुम्हारा कोल, है ना। तो अगर तुम कोल को बर्न करना चाहते हो तो कोल के लिए इग्निशन टेम्परेचर कितना चाहिए तुमको, 454 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। इतना मिलेगा तो वो बर्न होगा, इतना नहीं मिलेगा तो वो बर्न नहीं होगा, ठीक है। बात याद रहेगा सभी को। उसी तरह से जैसे कि तुम इसको देखे हो, जो हम लोग बराबर यूज करते हैं केरोसिन ऑयल, जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, ठीक है। तो केरोसिन ऑयल को बर्न होना 220 डिग्री सेल्सियस इसके लिए इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, इतना मिलेगा तभी वो बर्न होगा, ठीक है। अब देखो जो रूम टेम्परेचर पे बर्न होता है, जिससे तुम्हारा क्या हो गया, फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस जो है रूम टेम्परेचर पे बर्न होता है, ठीक है। तो इसके लिए इग्निशन टेम्परेचर का ज़रूरत होता है 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होगा, अपने आप बर्न होना शुरू हो जाएगा। क्लियर, बात आ गया होगा समझ में सभी को। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, और वो है तुम्हारा टाइप्स ऑफ कम्बशन, ठीक है। कम्बशन का टाइप्स कितना है और कौन कौन टाइप्स है, ठीक। तो देखो सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ कम्बशन है वो है रैपिड कम्बशन। ठीक है। देखो रैपिड का मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग जान रहे हो, रैपिड मीन्स जो तेज़ी से ख़त्म हो जाए, है ना। रैपिड का मतलब क्या हो गया, जो तेज़ी से बर्न होता हो। तो देखो रैपिड कम्बशन क्या होगा, इट इज़ ए टाइप ऑफ कम्बशन इन विच कम्बस्टेबल सब्सटेंस बर्न क्विकली। बात आ रहा है समझ में। रैपिड कम्बशन क्या है, रैपिड कम्बशन इज ए टाइप ऑफ कम्बशन इन विच सब्सटेंस start to burn quickly and produce heat and light, ठीक है। वैसा कम्बशन जिसमें सब्सटेंस तुरंत बर्न होता है, जैसे कि एलपीजी या फिर पेपर, ठीक है। एलपीजी और पेपर को जब तुम बर्न करते हो तो वो क्या टाइम लेता है, क्या नहीं टाइम लेता है, वो तुरंत बर्न हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के सब्सटेंस जो तुरंत बर्न हो जाएगा, हीट लाइट प्रोड्यूस करेगा, वो रैपिड कम्बशन कहलाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट याद रखोगे, स्पॉन्टेनियस कम्बशन। ठीक है। देखो स्पॉन्टेनियस कम्बशन हो गया कि ये कम्बशन का वैसा टाइप हुआ जिसमें बाहर से सोर्स ऑफ हीट, यहाँ दिखाई दे रहा था, बाहर से सोर्स ऑफ हीट देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है,
ठीक है, बाहर से सोर्स ऑफ हीट देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो रूम टेम्परेचर पे ही बर्न होगा, रूम टेम्परेचर पे ही बर्न होगा, ठीक है, क्विकली बर्न होगा। तो ऐसे कंबशन को हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, और ये प्रोड्यूस कर सकता है फ्लेम। ये जब भी बर्न होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो तुमको याद रखना है वो है तुम्हारा एक्सप्लोजन कंबशन। 3 हो गया तुम्हारा एक्सप्लोजन कंबशन, ठीक है। देखो एक्सप्लोजन कंबशन क्या है, ये एक्सप्लोजन कंबशन का मतलब हो गया कि जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है वो बर्न होगा, लेकिन बर्न होने के साथ सभी हीट लाइट तो सभी कंबशन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन एक्सप्लोजन कंबशन में हीट, लाइट और क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड, ठीक है। तो ऐसे कंबशन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोजन कंबशन। जैसे कि क्रैकर्स, पटाखा जलाते हैं ना, ठीक है, तो पटाखा जलाते हैं तो क्या निकलता है, हीट, लाइट और साउंड। तो इस तरह का कंबशन जो होगा वो कहलाएगा तुम्हारा एक्सप्लोजन कंबशन। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो एक टॉपिक पे और बात करते हैं, वो है तुम्हारा फ्लेम। क्या है, फ्लेम। तो फ्लेम, ये फ्लेम के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, ठीक है। फ्यूल्स टॉपिक्स को डील कर देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे कंबशन और कंबस्टेबल सब्सटेंस जाने, तो ये जानना ज़रूरी है कि फ्यूल क्या होता है, ठीक है। देखो फ्यूल मतलब ईंधन, फ्यूल क्या है, ईंधन, जो किसी भी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे वही क्या कहलाता है, फ्यूल। जैसे कि हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है फूड से, तो हमारे बॉडी के लिए फ्यूल क्या हो गया, फूड हो गया, ठीक है। या फिर मान लो तुम जनरेटर यूज़ कर रहे हो, बाइक यूज़ कर रहे हो, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं पेट्रोल या फिर डीजल। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, फ्यूल्स हो गया, ठीक है। तो फ्यूल का एक डिफिनेशन याद रखना है, फ्यूल आर दोज कंबस्टेबल सब्सटेंस विच रिलीज हीट एंड लाइट। वो हीट भी देगा और क्या देगा, लाइट देगा। तो वो सब्सटेंस तुम्हारा क्या कहलाएगा, फ्यूल कहलाएगा, ठीक है। फ्यूल का यूज घरों में किया जाता है, डोमेस्टिक यूज से लेकर के लार्ज इंडस्ट्री तक इसका यूज होता है, ठीक है। और ये अलग अलग सोर्स हो सकता है। जैसे कुछ फ्यूल्स तुम्हारा सॉलिड हो सकता है, कुछ फ्यूल्स तुम्हारा लिक्विड हो सकता है, और कुछ फ्यूल्स तुम्हारा गैस हो सकता है। जैसे सॉलिड फ्यूल्स में क्या आ गया, सॉलिड फ्यूल में तुम्हारा कॉ डंग आ गया, या फिर तुम्हारा कोल आ गया, ठीक है। लिक्विड में क्या आ गया, ठीक है, लिक्विड में जैसे अभी बताया केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, ये सब लिक्विड हो गया। जो भी फ्यूल लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा, गैस, तो जो फ्यूल गैसियस फॉर्म में पाया जाएगा वो गैसियस फ्यूल्स कहलाएगा। जैसे कि एलपीजी है तो वो गैसियस फॉर्म में होता है, तो वो गैस हो गया। सेम वे रॉकेट में हमारा हाइड्रोजन का यूज़ जो है एज ए फ्यूल किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी गैसियस फ्यूल्स हुआ, ठीक। ये लिक्विड फ्यूल्स, और ये क्या हो गया तुम्हारा सॉलिड फ्यूल्स। और भी बहुत सारा होता है, तो वो याद रखना है उसको। देखो अब यहाँ पे बात ये होता है कि जो फ्यूल है वो बर्न होगा, तो बर्न होने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर सकता है, ठीक। तो देखो वैसे फ्यूल्स को आइडियल फ्यूल्स कहा जाता है, आइडियल फ्यूल्स कहा जाता है,
ठीक, जो फ्यूल्स कुछ कंडीशंस को पूरा करेगा वैसे फ्यूल्स को क्या करते हैं, आइडियल फ्यूल्स कहते हैं। जैसे देखो आइडियल फ्यूल्स तुम किसको कह सकते हो, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो देखो आइडियल फ्यूल क्या होना चाहिए, सबसे पहले याद रख लो, चलो लिख देते हैं, ट्रांसपोर्ट इजीली, उसका ट्रांसपोर्ट करना क्या होगा, आसान होगा, इजी होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है डू नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट, ठीक है। जो आइडियल फ्यूल वो होगा जिसको ट्रांसपोर्ट कहीं भी ले आना आसान होगा, और जो हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करता हो, मतलब जो पॉइजनस गैसेस या फिर पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करता हो, उसको हम लोग आइडियल फ्यूल्स कर सकते हैं। या फिर कम्ब्यूज कम्प्लीटली, जो कम्प्लीटली कम्ब्यूज हो जाता होगा, मतलब जो पूरी तरह से क्या हो गया, जल गया, और या तो नहीं या फिर काफ़ी लिस्ट अमाउंट में ऐश बचता है, राख बचता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, आइडियल फ्यूल कहलाता है। या फिर नेक्स्ट पॉइंट में याद रखना है, नॉट कॉस्टली, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट तुमको याद रखना है, रेडियली अवेलेबल, ये क्या होना चाहिए, रेडियली अवेलेबल होना चाहिए, मतलब ये आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, सभी को आसानी से मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो तुमको याद रखना है वो है स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 6, ठीक है। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हीट लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर ना तो ज़्यादा होना चाहिए और ना कम होना चाहिए, ठीक है, फिक्स इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। देखो मॉडरेट इसलिए होना चाहिए क्योंकि मान लो कि ज़्यादा होगा तो फिर उसको बर्न करना आसान मुश्किल होगा, और अगर इग्निशन टेम्परेचर कम है तो वो किसी भी टेम्परेचर पे बर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट हो गया तुम्हारा आइडियल फ्यूल्स का, कि आइडियल फ्यूल्स होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। अब इसमें कुछ जो है पॉइंट बच गया है जिस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ओके, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, थोड़ा कमेंट करो, शेयर भी करो, ठीक है। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तब हमको पता चलेगा कुछ, ठीक है।